नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको हाजत रवाई का एक वजीफ़ा बताते हैं। हाजत रवाई, चाहे किसी भी किस्म की हाजत आपको पेश हो, अगर घर में कोई मसले हैं या कारोबारी कोई मसले हैं या खुदा न खास्ता किसी किस्म का मुकदमा अदालतों में चल रहा है या खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात है कि तलाक़ वगैरह तक पहुँची हुई है, मियाँ बीवी के रिश्तों में दरारें पड़ी हुई हैं, अलगर्ज़ आपकी ज़िंदगी के हर मसले का एक हल जो हम इस वीडियो में आपको बताने लगे हैं, ये इंतहाई तीर बहदफ और कवीउल असर है। कवीउल असर यानी कि फ़ौरन असर करने वाला अमल। आप एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक इंशाअल्लाह कुछ से कुछ हो जाएंगे। इस 8 रबीउल अव्वल को जुम्मतुल मुबारक है। इस अमल को आप 8 रबीउल अव्वल को करें। 8 रबीउल अव्वल को इसकी अफादियत और भी ज़्यादा हो जाएगी। बुज़ुर्गों के मुताबिक इस अमल को किसी भी जुम्मे भी कर सकते हैं, यानी आम तौर पर भी किसी जुम्मे आप अगर हाजत रवाई के मामलात आपके हैं और आप समझते हैं कि आपको कोई बहुत बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ी मुश्किल है जो किसी सूरत हल नहीं हो पा रही, उस सूरत में भी कर सकते हैं। लेकिन 8 रबीउल अव्वल को जुम्मतुल मुबारक के दिन अगर आप इस अमल को करेंगे तो इसकी अफादियत दुगनी से ज़्यादा हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो आइए अमल की तरफ चलते हैं। अमल बहुत ही आसान है। इस अमल को जैसे हम बताएंगे आपने वैसा ही करना है। कोशिश करना है कि आपने इसमें ज़रा सा ज़ेर ज़बर नहीं करना। क्यों कि अक्सर लोग अपनी गलतियां नहीं देखते और फिर कहते हैं कि अमल काम नहीं कर रहा। अमल के लिए याद रखें कि जो शराइत के आपको पीर हजरात बताते हैं उन पर पाबंदी से अमल किया करें ताकि अमल ज़ाया ना हो। क्योंकि अगर आप ज़रा सी भी गलती करते हैं अमल ज़ाया हो जाता है, उससे आपकी मेहनत भी ज़ाया हो जाती है और हमारी भी मेहनत ज़ाया हो जाती है। ये हम मखलूक़ खुदा की खिदमत के लिए आपको ये तमाम अमलियात जो इस चैनल पर बताए जा रहे हैं बताते हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तो नाज़रीन, आइए अमल की तरफ चलते हैं। आपने जुम्मे की नमाज़ के लिए जब जाना है तो जुम्मे की नमाज के फ़राइज़ पढ़ने के बाद जब आपने सलाम फेरा वहीं आपने साकित होकर बैठ जाना है, यानी कि बिल्कुल हिलना जुलना नहीं है, पहलू को नहीं बदलना, किसी भी सूरत आपने ज़रा सी हरकत नहीं करनी। अगर ज़रा सी हरकत करेंगे तो अमल ज़ाया हो जाएगा। जब आप सलाम फेर चुकें, सलाम फेरने के बाद आपने किबला रुख होकर बैठना है और इस अमल को 70 बार पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल मुअत्ती हु अल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, इसको आपने 70 बार जुम्मे की नमाज का सलाम फेरते ही पढ़ना है। याद रहे कि आपने ज़रा सी हरकत नहीं करनी। अगर आप ज़रा सी हरकत करेंगे, अपने जिस्म को जुनबिश देंगे तो अमल ज़ाया हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, इसके अलावा भी यानी इस जुम्मे के अलावा 8 रबीउल अव्वल को जो जुम्मा है, इसके अलावा भी आप किसी भी जुम्मे इस अमल को कर सकते हैं। सिर्फ़ एक दिन का अमल है। इंशाअल्लाह आप इसको हर जुम्मे करें तो रब ताला ने चाहा तो आपकी कोई हाजत बाकी न रहेगी। ये अमल बुज़ुर्गों की खुसूसी अता है। सदका इस अमल से पहले आपने ज़रूर देना है और सदका आपने रोज़ाना की बुनियाद पर देना है, यानी कि इस अमल को करने के बाद 7 दिन के अंदर अगले जुम्मे से पहले पहले इंशाअल्लाह आपका काम 100% हो जाएगा। जिस काम के लिए आप नियत करेंगे जायज़ काम के लिए नियत कीजिएगा, वरना रिजत होने का ख़तरा है जिसकी ज़िम्मेदारी हम पर नहीं होगी। नाज़रीन, सदका आपने रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ ज़रूर देना है। नमाज की पाबंदी करनी है और कुरान पाक की तिलावत की पाबंदी करनी है। रब ताला ने चाहा तो सिर्फ़ और सिर्फ 7 दिन में आप इस अमल की ताकत देखेंगे। ये अमल इस कदर ताकतवर और कवी है कि इसकी ताकत देखकर आप ख़ुद हैरान होंगे। नमाज की पाबंदी कीजिए। यासीन शाह जब्बारी को दुआए खैर में याद रखें। अल्लाह आपका, मेरा, हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।